किसी वस्तु के वेग के साथ उसके आवेश और द्रव्यमान पर क्या प्रभाव पड़ता है। कोई वस्तु है और वो वस्तु गतिमान है, यदि उसके वेग को हम बढ़ाते हैं घटाते हैं तो उस वस्तु के आवेश पर और उस वस्तु के द्रव्यमान पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यानी किसी वस्तु के वेग के साथ उसके आवेश और द्रव्यमान पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो ये जान लीजिए कि जो द्रव्यमान होता है वो चेंज होता है, लेकिन आवेश जो है वेग पर निर्भर नहीं होता है। ठीक है, यानी किसी वस्तु के वेग के साथ आवेश और द्रव्यमान में क्या परिवर्तन होता है, तो वेग के साथ आवेश में कोई परिवर्तन नहीं होता है। वेग बढ़ाओ घटाओ जो भी करो, यदि किसी वस्तु में जितना आवेश है उतना ही रहेगा, चाहे वेग बढ़ाओ चाहे घटाओ। लेकिन जो वस्तु का द्रव्यमान होता है वो वेग के आधार पर चेंज हो जाता है। वेग बढ़ाओगे तो द्रव्यमान में परिवर्तन होगा, और उस द्रव्यमान में परिवर्तन का एक फार्मूला होता है, उसको अभी हम लिख रहे हैं, है ना। तो क्या कहा हमने, ये बोला कि किसी वस्तु के वेग के साथ उसके आवेश और द्रव्यमान पर क्या प्रभाव पड़ता है ना। किसी वस्तु के वेग के साथ उसके आवेश और द्रव्यमान पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो ये बता दें, आवेश पर वेग का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है ना। इस एक तो ये हो गया कि आवेश पर वेग का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, किंतु द्रव्यमान पर प्रभाव पड़ता है निम्न सूत्र अनुसार। निम्न सूत्र अनुसार m बराबर होता है m0 1/m0/1 माइनस v²/c², जहाँ m0 वस्तु कण जो भी कहो, विराम द्रव्यमान, c प्रकाश की चाल, और भी वस्तु का वेग। अब बताइए, यदि मान लीजिए किसी वस्तु का वेग जो है, यदि किसी वस्तु का वेग प्रकाश के वेग के बराबर हो, यदि किसी वस्तु का वेग मान लो प्रकाश के वेग के बराबर हो जाए, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएं तो एक आएगा, तो एक में एक घटाएं तो क्या होगा, जीरो हो जाएगा। तो जब जीरो हो जाए तो कुछ भी जीरो बराबर बटे ये, तो उसका द्रव्यमान कितना होगा, इन्फिनिटी होगा। ठीक है ना। यानी यदि किसी वस्तु का वेग प्रकाश के वेग के बराबर है तो उसका जो द्रव्यमान होगा कितना लगेगा, चेंज होके पता चलेगा कि है अनंत उसका द्रव्यमान, जबकि वास्तविक द्रव्यमान उसका कुछ रहेगा, लेकिन इतना वेग हो जाने के बाद लगेगा कि उसका द्रव्यमान कितना है, अनंत है। क्या कहा हमने कि यदि v बराबर हम c ले लें,
तो एम जीरो एम बराबर कितना आने लगेगा, इन्फिनिटी आ जाएगा। जैसे ये दोनों बराबर हो जाएंगे तो एक में एक घटा दे जीरो, जीरो का वर्गमूल जीरो, एम जीरो बटे जीरो, तो कुछ भी बटे जीरो बराबर इन्फिनिटी आ जाएगा। ठीक है ना। तो ये यानी किसी का वेग यदि प्रकाश के वेग के बराबर है तो उसका जो द्रव्यमान प्रतीत होगा वो कितना लगेगा, अनंत। ठीक है ना। ये अब ऐसे भी प्रकाश के वेग के बराबर किसी का वेग होते नहीं है, किसी वस्तु की बात यदि करें तो। ठीक है ना। तो यानी मेन पॉइंट ये है कि किसी वस्तु के वेग के साथ है उसके आवेश और द्रव्यमान पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो ये जानते रहिएगा कि आवेश पर तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता है और उसका द्रव्यमान जो है वो इस फार्मूला से क्या होता है, प्रभावित तो होता है। ठीक है ना। और ये भी ध्यान रखना, ये क्वेश्चन ये कहीं कह दिया जाए कि यदि किसी वस्तु का वेग प्रकाश के वेग के बराबर है तो उसका द्रव्यमान कितना होगा, उसका द्रव्यमान का कितना परिवर्तित होके लगेगा। तो चाहे वो जितना रहा हो, लेकिन यदि उसका वेग प्रकाश के वेग के बराबर है तो उस स्थिति में उसका द्रव्यमान अनंत होगा, है ना। वेग के साथ द्रव्यमान में परिवर्तन होता है तो चाहे कितनी भी द्रव्यमान की कोई वस्तु रहेगी, लेकिन यदि उसका वेग प्रकाश के वेग के बराबर है तो उसका जो द्रव्यमान होगा वो कितना हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। ठीक है ना।